Hello students, this is fourth part of natural resources. So in this video we will study about biogeochemical cycles. So biogeochemical cycles are the transfer of matter and energy between the biotic and abiotic components of the biosphere. Biotic components होते हैं जो living components होते हैं, जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जैसे एयर, सोयल, वाटर. तो इनके बीच में जो मैटर एंड एनर्जी ट्रांसफ़र होता है वो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में आता है. तो हमें 4 साइकिल स्टडी करने हैं: वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वाटर साइकिल के बारे में. ये आपने जूनियर क्लासेस में ज़रूर स्टडी किया होगा. तो जो भी हमारी वाटर बॉडीज़ होती हैं, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, ओशियन, इनमें डे टाइम में हीट होती हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एवोपरेट होता है और एवोपरेट होके ऊपर जाता है. तो ये जो वाटर वेपर्स होते हैं, जो एवोपरेशन के अलावा ट्रांसपीरेशन से भी एयर में जाते हैं. जो लॉस ऑफ वाटर होता है स्टोमेटा के थ्रू, उसको ट्रांसपीरेशन बोलते हैं. तो जैसे वाटर वेपर राइज करते हैं, इट कूल्स एंड कंडेंस टू फॉर्म द टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. और ये ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देती हैं क्लाउड्स की फॉर्म में, जो ऊपर आपको बादल दिखाई देते हैं. जब ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं, फिर ये ज्वाइन करती रहती हैं एंड दे फॉर्म बिगर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एंड फाइनली दे फॉल डाउन एज रेन, स्नो और हेल. बारिश की फॉर्म में या बर्फ़बारी या ओलावृष्टि की फॉर्म में नीचे आ जाती हैं. इसमें से कुछ वाटर है जो ग्राउंड वाटर में चला जाता है, एंटर कर जाता है. और जब वाटर लैंड से सी की तरफ फ्लो करता है तो इट कैरीज मैनी न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स, अपने साथ बहा के ले जाता है, विच आर रिक्वायर्ड बाय मैराइन ऑर्गेनिजम्स. मतलब जो समुंदर में रहने वाले जो जीव हैं, उनके लिए जो मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो जो वाटर फ्लो के जाता है उनसे पूरी हो जाती है. तो ये वाटर साइकिल आपको दिखाया गया है, ठीक है. तो ये जूनियर क्लासेस में आपने ज़रूर स्टडी किया होगा. तो नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में. तो नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज़ फिक्स्ड इनटू द नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन द सोइल बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. तो आपको पता है 78% नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट होती है बाय वॉल्यूम, बट वो प्लांट डायरेक्टली उसको यूज़ नहीं कर पाते, उसको फिक्स करना पड़ता है. और ये फिक्स करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स में. या फिर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन लाइटनिंग से भी होती है. तो जब ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स सॉइल में आ जाते हैं, उनको प्लांट्स अपटेक कर लेते हैं और उसको प्रोटीन बनाने में यूज़ करते हैं. प्लांट से फिर वो एनिमल्स में आ जाते हैं, क्योंकि एनिमल्स को भी प्रोटीन बनाने होते हैं. और जब प्लांट्स और एनिमल की डेथ होती है, तो बैक्टीरिया कन्वर्ट द प्रोटीन्स इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स लाइक नाइट्राइड्स और नाइट्रेट्स. तो जो और भी बैक्टीरिया होते हैं, दे कन्वर्ट दीज नाइट्रोजन कंपाउंड्स बैक इनटू नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर. और नाइट्रोजन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? इट इज़ एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड सम विटामिन्स. तो ये नाइट्रोजन साइकिल का फ्लो चार्ट है, इसको आप देख लीजिए.